राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल के अंदर जो ग्रोथ, जो कल्ले हमारे खेत के अंदर कम बन रहे हैं, उन कल्लों की संख्या को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, धान के अंदर टिल्लिंग को हम ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा टिल्लिंग हमारी धान की फसल के अंदर होगी, उतना ज़्यादा ही हमें बेनिफिट अपने धान की फसल से निकल करके मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स उपयोग करने के बाद आप अपने धान की फसल के अंदर ज़्यादा टिल्लिंग ले सकते हैं, ज़्यादा फुटाव ले सकते हैं, ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में लगा हमारा जो उत्पादन है धान का, वो 30 से लेकर 35 कुंटल प्रति एकड़ तक निकल करके आ सकता है। तो वीडियो को आप लगातार देखते रहें। मैं पिछली वीडियो से 3 से 4 कमेंट लेना चाहूँगा और उन कमेंटों का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के लगातार सवाल आ रहे हैं, उनका जवाब देना भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला जो कमेंट है, पहला कमेंट है अजय शुक्ला जी का। ये कह रहे हैं, सर जी धान में फंगीसाइड का यूज कब करें? रोपाई के टाइम ट्राइकोडर्मा और बेवरिया बेशियाना डाला था, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो अजय शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धान की फसल में आप फंगीसाइड का उपयोग लगभग धान की रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे करके चलेगा। क्योंकि यदि आप फंगस के अटैक के लिए अपने खेत के अंदर फंगस का फंगीसाइड का उपयोग नहीं करेंगे, तो आपके खेत के अंदर फंगस आ जाएगी और आपकी जो फसल है वह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको फंगीसाइड का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अगला कमेंट आया है नीतीश कुमार जी का। ये कह रहे हैं, धान में दीमक लगता है, क्या करें? तो नीतीश कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धान में यदि आपके दीमक लगती है, तो आपको इसके अंदर एक अच्छे से कीटनाशक का उपयोग करना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यदि आप इसके अंदर रिजेंट का उपयोग करते हैं, फिप्रोनिल का उपयोग करते हैं, तो ये भी आपके खेत के अंदर दीमक को रोक देता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक यह दीमक को रोकने में सक्षम नहीं है। इसलिए आपको जो है नीतीश कुमार जी, वर्टैको का उपयोग यहाँ पर आपको कर लेना है। वर्टैको भी दीमक को मारने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है और ये आपके खेत के अंदर से दीमक को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। एक दवाई और आती है जिसे कहते हैं हम फ्यूरोडान। फ्यूरोडान का यदि आप अपने धान की फसल के अंदर करते हैं, तो आपके खेत के अंदर दीमक बिल्कुल नहीं होगी, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। लेकिन उससे हमें नुकसान हो जाता है। नुकसान ये होता है कि हमारे खेत के अंदर जो केचुए होते हैं, वे केचुए भी इससे ख़त्म हो जाते हैं और हमें इससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए नीतीश कुमार जी, आप सोच समझ करके इनमें से किसी एक का उपयोग कर लीजिए, आपके खेत के अंदर से ये ख़त्म हो जाएगा। एक तरीका इसके अंदर और होता है दीमक को ख़त्म करने के लिए, कि आपके जो हमारे यहाँ पर तालाब होते हैं, तालाब के अंदर एक पेड़ उगता है जिसे हम बोलते हैं सदा सुहागन के नाम से। ये पेड़ हमें दिखाई देगा, तालाब के अंदर ये होता है। अगर आप इसके कुछ छोटे छोटे पीस, ऐसा मान लीजिए 1-1 फीट के पीस, यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर लगा देते हैं, तब भी आपके खेत के अंदर जो ये दीमक लगती है, ये नहीं लगती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये काफ़ी अच्छा होता है। अगला जो कमेंट है वह है राजीव सिंह जी का। ये कह रहे हैं, NPK 19-19-19 का स्प्रे कब से करना है? तो राजीव सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, NPK 19-19-19 का जो आपको स्प्रे करना है, ये लगभग धान की रोपाई के 30 से 35 दिन के बाद आपको इसका पहला स्प्रे करना चाहिए। उस समय पर जो हमारी फसल हो जाती है, वह लगभग 25 से 30 दिन की फसल के ऊपर यदि आप इसका उपयोग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो हमारा NPK 19-19-19 देता है और फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है, टिल्लिंग भी अच्छी होती है और हमारी फसल के ऊपर लगातार इसकी चमक भी बनी रहती है। तो ये है हमारा NPK 19-19-19 के लिए। किसान भाइयों, ये तो थे मेरे 3 से 4 कमेंट जो मैंने पिछली वीडियो से लिए हैं और इन सभी के जवाब मैं दे चुका हूँ, क्योंकि किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इनसे हो रही थी। अब मैं आज की वीडियो के ऊपर आता हूँ कि हमें अपने धान की फसल के अंदर जो टिल्लिंग है, जो ग्रोथ है, जो कल्ले हैं, इन्हें हम किस तरीके से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको विशेषकर ध्यान देना है, अपने खेत के अंदर आपको कोई भी खरपतवार नहीं उगने देना है। यदि खरपतवार हमारे खेत के अंदर उगता है, तो हमारे खेत के अंदर खरपतवार काफ़ी ज़्यादा जो हमारी खेत की ताकत होती है उससे कंज्यूम कर लेते हैं और हमारा जो उत्पादन है, हमारी जो टिल्लिंग है, वह ज़्यादा नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे पहले तो आपको खरपतवार ख़त्म करने हैं। उसके बाद जो आपको अपने खेत के अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्वों को डालना है जो ज़्यादा से ज़्यादा टिल्लिंग कर सकें और आपका जो मुनाफा है वह बढ़ सके। इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना अपने खेत के अंदर पानी। आपके धान के खेत के अंदर पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। खेत की सिंचाई आपको समय पर करनी है। यदि महीने के अंदर आप 1 से 2 दिन के लिए आपके खेत के अंदर पानी नहीं है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपके खेत के अंदर 4 से 5 दिन, 6 दिन तक आपके खेत के अंदर सिंचाई नहीं हुई है, पानी धानों के अंदर नहीं है, तो आपका जो उत्पादन है, आपकी जो टिल्लिंग है, वह कहीं ना कहीं ज़्यादा कम हो जाएगी। टिल्लिंग के लिए इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे क्या, धान की खली,
माफ़ी चाहूँगा, सरसों की खली। जो सरसों की खली होती है, सरसों की खली का आप उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से भी आपके खेत के अंदर लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी जो हमारी खली पूरी कर देती है, और इसके उपयोग करने के बाद भी हमारे खेत के अंदर टिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग आपको 7 से 8 किलोग्राम खली को ले लेना है और उसे लगभग 20 से 25 लीटर पानी के अंदर भिगो करके रख देना है। उसके लगभग किसान भाइयों 24 से 26 घंटे के बाद आपको खली को अच्छी तरीके से घुमा करके तैयार कर लेना है, और उसके बाद जब आप अपने खेत के अंदर पानी को चलाते हैं उस समय पर खली को आपको पानी के साथ ही धीरे 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 चला देना है। इस क्वांटिटी में आप उसे चलाएं कि आपके पूरे खेत के अंदर जो खली है वह अच्छी तरीके से घूम जाए। इससे आपके खेत के अंदर लगभग सभी पोषक तत्व पूरे हो जाते हैं, और आपके खेत के अंदर जो टिल्डिंग है वह भी कहीं ज़्यादा बढ़ करके निकल करके आती है। अब दूसरा तरीका किसान भाइयों ये है कि आप अपने धान की फसल के अंदर बायोवीटा का उपयोग भी कर सकते हैं। अब बायोवीटा का उपयोग क्या कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बायोवीटा भी एक ऐसा तरीका है कि बायोवीटा का यदि आप अपने धान की फसल के अंदर उपयोग करते हैं तो आपके खेत के अंदर कहीं ज़्यादा टिल्डिंग, यानी कि एक एक धान के पौधे से 20 से 25-30 तक कल्ले हमारे निकल करके आ जाते हैं, और हम एक अच्छा मुनाफा निकालने में इससे सक्षम हो पाते हैं। बायोवीटा की जगह किसान भाइयों आप सागरिका का उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि सागरिका और जो आपकी बायोवीटा है ये लगभग सेम सी ही हैं, और दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आ जाता है। इनके उपयोग की मात्रा की बात मैं अगर यदि कर लेता हूँ तो आपको इसका उपयोग करने के लिए लगभग 7 से 8 किलोग्राम सागरिका का उपयोग करना है आपको, या फिर 5 से 6 किलोग्राम बायोवीटा का उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक की मात्रा को लेने के बाद आपको 30 किलोग्राम यूरिया के अंदर इन्हें मिक्स करना है और अपने धान की फसल के अंदर इनको डलवा देना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर जो पानी की मात्रा लगातार बना करके रखनी है। इतना कार्य करने के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर एक अच्छा सा इंसेक्टिसाइड का उपयोग भी करना है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड का यदि आप उपयोग नहीं करते हैं तो आपकी धान की फसल के अंदर जो है कोई ना कोई रोग लग जाता है। किसी ना किसी रोग का यदि अटैक आपकी धान की फसल के ऊपर आ जाता है तो आपकी धान की फसल जो है सारी की सारी बर्बाद हो सकती है। इसलिए एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग आपको जरूर करना है, और फंगस से अपने खेत को बचाने के लिए आप किसी भी एक अच्छे फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी धान की फसल के अंदर, क्योंकि धान की फसल के अंदर पानी लगातार भरे रहने की वजह से फंगस का अटैक भी जल्दी होने के चांसेस आ जाते हैं। इसलिए आप एक अच्छे फंगिसाइड का उपयोग भी करें। यदि मैं एक अच्छे इंसेक्टिसाइड की आपके लिए बात करूं तो आप वर्टैको का उपयोग कर सकते हैं। यदि वर्टैको के उपयोग की बात इसमें आ जाती है कि वर्टैको का उपयोग हमें धान की फसल के अंदर कब करना है और इसकी कितनी मात्रा करनी है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वर्टैको का उपयोग किसान भाइयों आपको लगभग 2.5 से लेके 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप वर्टैको का उपयोग कर सकते हैं, जो सफिशिएंट है आपकी धान की फसल के लिए। क्योंकि गन्ने की फसल के अंदर इसकी मात्रा हमें लगभग 5 से 6 किलोग्राम देनी होती है, लेकिन धान की फसल के अंदर यदि आप इसकी मात्रा 2.5 से 3 किलोग्राम देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई है, आपको सारी बात समझाने की कोशिश की। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।